इजराइल और हमास के बीच का फिर से जंग होने वाली है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हमास को धमकी क्या समझौते की कसम को तोड़ सकती है? दोनों देशों में कुछ दिनों से जो भी उथल पुथल हो रही है, इस वीडियो में उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं इंडिया.com। पिछले एक हफ्ते से कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे संकेत मिल रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है। इसका कारण है हमास का इजरायली बंधकों को रिहा करने में देरी करना। लेकिन हमास ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे क्या वजह है, पहले ये समझिए। दरअसल हमास अब इजरायली दबाव से ऊपर उठकर उल्टा इजराइल पर दबाव बनाना चाहता है। ऐसा हमास इसलिए कर रहा है क्योंकि वह चाहता है कि इजराइल और हमास दोनों एक पटल पर हो और इजराइल भी सीज फायर समझौते का पूरी तरह सम्मान करें, उसका पालन करें। लेकिन हमास की यह हेकड़ी इजराइल को उकसा रही है। अब इन तमाम बातों के बाद कल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दे दी है कि अगर हमास तय समय सीमा के भीतर इजरायली बंधकों को रिहा नहीं करता है तो वह पूरे समझौते से बाहर हो जाएंगे। समझौते को पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा और फिर से एक बार दोनों देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। अब खबर क्या है? तो खबरों के मुताबिक नेतन्याहू ने यह कह दिया है कि इजरायली सेना को गाजा पट्टी के अंदर और आसपास तैनात किया गया है। अगर युद्ध विराम टूटता है तो हमास को अंतिम रूप से हराने के लिए, उसे खत्म करने के लिए तीव्र सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी। यानी इजराइल अभी भी हमास को पूरी तरह खत्म करने का प्लान बना रहा है। अगर ये समझौता टूटा तो इजरायली सेना फिर से हमास पर टूट पड़ेगी और हो सकता है इस बार पिछली बार से ज़्यादा तबाही मच जाए। हमास फिर एक बार अपनी ताकत को जोर आजमाइश करने में लगा हुआ है। वो शायद हो सकता है कि उसके पीछे भी कोई ऐसी ताकत हो जिसके बल पर हमास अब इजराइल को आंखें दिखा रहा है। जिस तरीके से अमेरिका के सपोर्ट से इजराइल हमास समेत कई देशों से एक समय में जंग लड़ा था, हो सकता है कि हमास के पीछे भी इस वक्त कोई ताकत हो या हमास को भी कोई ऐसी ताकत मिल गई हो जिसके दम पर वह अब सीधे इजराइल को चुनौती दे रहा है। वहीं 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल हमास युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर शनिवार तक गाजा में मौजूद सभी इजरायली बंधकों को रिहाई नहीं हुई तो फिर से इजरायली सेना हमास पर हमला कर सकती है। इसके बाद सब कुछ नरक बन जाएगा। तो ट्रंप कह रहे हैं कि अगर बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो इजराइल हमास पर अटैक करेगा और इस बार अमेरिका उसे नहीं रोकेगा। यानी अमेरिका उसे इजाजत दे देगा कि वो हमला कर सकता है। अब अगले कुछ दिन दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर दोनों देशों ने ऐसे ही अपनी ताकत की आजमाइश करना शुरू कर दिया या इसे जारी रखा या सीज फायर पर लगातार बात आई तो ये सीज फायर टूट सकता है और हो सकता है कि दोनों देश फिर से एक दूसरे के आमने सामने हो जाए और फिर से एक बार फिर गाजा में वो भयानक मंजर देखने को मिल सकता है जो कुछ दिन पहले तक दिखाई दे रहा था। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए मेरे साथ यानी नरेश कोश्यारी के साथ जुड़े रहें और तमाम जानकारियों के लिए इंडिया.com को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।